साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका के बारे में। साथियों, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है कि इस रजिस्टर को हम कैसे कंप्लीट करें, कैसे फिल करें। जो हमें 14 रजिस्टर मिले हैं मिशन प्रेरणा के अंतर्गत, उनमें से एक ये इम्पोर्टेंट रजिस्टर है जिसमें हमें सभी दोनों खातों का पूरा ब्यौरा इसमें लिखना है। तो कैसे लिखना है, इसमें हम अभी इसको डिटेल में समझते हैं। साथियों, इस रजिस्टर में दोनों खातों का ब्यौरा हमें लिखना है। पहला है एमडीएम का, आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका, एमडीएम या मिड डे मील। इसमें हमें करना है। इसमें जो है हमारे पास 12 कॉलम हैं। इसमें एक पेज पर जो है हमें कितनी प्राप्त धनराशि लिखनी है और दूसरे पेज पर व्यय धनराशि का लिखना है। तो प्राप्त धनराशि में हमें कैसे लिखना है, यह अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले कॉलम में है प्राप्त धनराशि वाले पेज पर क्रम संख्या। इसमें क्रम संख्या डाल देंगे जो हम इसमें क्रम दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिनांक डाल देंगे, किस डेट को। सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है मद का नाम। सबसे पहले कॉलम में नंबर 1 में डाल देंगे जो हमारे पास जब हम चार्ज ले रहे हैं या सत्र से पहले कितनी धनराशि अवेलेबल है, खाते में कितनी धनराशि है, इसको हम सबसे पहले लिख देंगे। तो हमने लिखा 31/3/2021 को खाते में अवशेष धनराशि 80,475 रुपये 95 पैसे लिख दिया। उसके बाद जितनी भी एंट्रीज हैं प्राप्त धनराशि में, वो यहाँ पर लिख देंगे। जो अगर ब्याज से मिल रहे हैं तो ब्याज से, या किसी और मद से, किसी भी मद से आ रहे हैं तो इसको हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर आए 17,161 रुपये एमडीएम कन्वर्जन कॉस्ट के, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद 1568 एमडीएम के आए तो ही लिख दिया। इसी तरीके से जो भी हैं हम इसमें लिखते एंट्रीज करते चले जाएंगे। पहले पेज पर सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, इनको हम आसानी से फिल कर लेंगे। पहला है क्रम संख्या, दूसरा दिनांक, तीसरा प्राप्त धनराशि और मद का नाम। यहाँ दिनांक में वो डेट डालेंगे जिस डेट में हमें धनराशि प्राप्त हो रही है, और मद के नाम में वो डालेंगे जिसके अंतर्गत ये राशि प्राप्त हो रही है। अगर एमडीएम के लिए है तो एमडीएम के, ब्याज के अंतर्गत है तो ब्याज के, या किसी और रूप में हमें प्राप्त हो रही है तो वो यहाँ पर नोट कर देंगे। अब दूसरे पेज पर है खाता प्रकार, एमडीएम, इस पर लिख देंगे, फिल कर देंगे। पहले खाता संख्या, ये जो आपका खाता संख्या है एमडीएम को वो डाल देंगे और बैंक का नाम डाल देंगे इसमें, और सत्र डाल देंगे। अभी यहाँ पर हमने डाला है 2021-22। अगर 21-22 है तो 21-22, 23-24 है तो 24। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हर सत्र का नए पेज पे लिख सकते हैं, या हम कंटिन्यू एक ही पेज पर कर सकते हैं। अब इसमें पहला कॉलम है क्रम संख्या। क्रम संख्या में 4 नंबर पर है क्रम संख्या। क्रम संख्या में हम वही डाल देंगे 1 2 3 4, जितना लेन देन हो रहा है, जितना हम निकाल रहे हैं उसकी क्रम संख्या। व्यय तिथि, किस तारीख को हमने धनराशि का व्यय किया है तो यहाँ पर डाल देंगे वो डेट। चेक संख्या डालेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमें ज़रूर यहाँ पर नोट करना चाहिए। उसके बाद व्यय धनराशि, कितनी व्यय धनराशि, कितनी हमने विड्रॉ की है, कितना पैसा हमने निकाला है, उसको हम निकाल देंगे। कार्यदायी संस्था संबंधित पक्ष का नाम। कार्यदायी संस्था मतलब जिसके नाम चेक कटा है वो कोई भी हो सकता है। टीचर अपने नाम चेक काट रहा है किसी वजह से तो वो, या किसी दुकानदार के या मिल्कमैन के या किसी भी के नाम चेक कट रहा है तो उसके यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद व्ययकर्ता का नाम। व्ययकर्ता में यहाँ पर दोनों के नाम लिखे जाएंगे, क्योंकि खाता जो है सही दोनों के उससे चलता है। म्यूचुअल खाता होता है हसनवसी, मतलब जो यहाँ पर जो भी हैं हेड हैं, इंचार्ज हैं, या ग्राम प्रधान हैं, या एसएमसी अध्यक्ष हैं उनका, तो हसनवसी प्लस राजेंद्र। अभियुक्ति में क्या करना है, अगर हमें यहाँ पर कोई नोट लिखना है या हमारा चेक मान लो बाउंस हो गया या कोई अन्य है कैंसिल हो गया, या कोई भी चीज़ है उस चेक को हमने अगर यहाँ पर निरस्त किया है या बाउंस हो गया है या कोई और रीज़न है तो यहाँ पर अभियुक्ति में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है अवशेष धनराशि। निकालने के बाद हमारे पास अवेलेबल जो थी निकालने से पहले 80,475 थी,
उसके बाद हमने 2500 रुपये निकाल लिया, तो यहाँ पर जो अवेलेबल राशि है वो यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से अन्य एंट्रीज हम करते चले जाएंगे। इस तरह से हमारा ये रजिस्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर है प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर। यहाँ पर जो है प्रधान अध्यापक जो हेड हैं या इंचार्ज हैं वो इसमें यहाँ पर सभी कॉलम्स में जहाँ जहाँ निकासी हुई है उसमें अपने सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद जो है हमारा ये रजिस्टर जो एमडीएम का है ये कंप्लीट हो गया। साथियों अब देखते हैं एसएमसी का या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। तो इसमें है इसी तरह से जैसे हमने एमडीएम का किया था ऐसे ये है। इसमें भी 2 पेज हैं, एक में निकासी है और एक में अवेलेबल या प्राप्त राशि है। तो सबसे पहले इसमें क्रम संख्या है, दिनांक, प्राप्त धनराशि, मद का नाम। तो पहले नंबर पर लिख देंगे हम जब हम चार्ज ले रहे हैं या सत्र से पहले कितना जो इसमें बैलेंस है उसको यहाँ पर अवेलेबल धनराशि है या अवशेष धनराशि है उसको यहाँ पर नोट कर देंगे। उसके बाद दूसरी एंट्री में जब हम दूसरी मतलब और पैसा प्राप्त हो रहा है, प्राप्त धनराशि में ब्याज से प्राप्त हो रहा है तो ब्याज से या किसी और रूप से प्राप्त हो रहा है तो उसी के अंतर्गत हम लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर ब्याज से मिला तो यहाँ पर हमने लिख दिया ब्याज, यहाँ पर नंबर 2 लिखा, उसके बाद ब्याज लिख दिया। इसके बाद अब हमारे मिला यहाँ पर नंबर 6 पर 5000 रुपये, 10/2/2022 को 5000 रुपये मिले। तो 5000 हमें स्पोर्ट के रूप में मिलो, ठीक है। इस यहाँ पर खेल कूद के उसमें मिले तो हमने यहाँ लिख दिया खेल कूद के उसमें। उसके बाद 25,000 रुपये 10/2/2022 को ही 25,000 रुपये प्राप्त हुए कंपोजिट ग्रांट के, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। उसके बाद 6/4/2022 को 1,000 रुपये नेफ्ट से आए, SSEE DPO मतलब जो SMC के बैठक के लिए आते हैं संचालन के लिए वो यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद इंटरेस्ट का है तो इंटरेस्ट लिख दिया। इस तरह से हम पहला पेज कंप्लीट कर लेंगे। अब चलते हैं दूसरे पेज पे एसएमसी की। इसमें है खाता प्रकार लिख देंगे एसएमसी, यहाँ खाता नंबर डाल देंगे, बैंक का नाम डाल देंगे, सत्र डाल देंगे। उसके बाद हम जितनी अवेलेबल धनराशि है पहले पॉइंट पे वो लिखेंगे। यहाँ पर लिख दिया हमने कितना धन हमारे पास अवशेष है। उसके बाद क्रम संख्या 1 में ये लिखा, दूसरे में जितनी धनराशि हम निकाल रहे हैं जिस डेट को 6/4/2021 को हमने निकासी की है, चेक नंबर डालेंगे चेक संख्या में जिस चेक से हम धनराशि निकाल रहे हैं। व्यय धनराशि कितनी है 7,050 रुपये निकाले, किसको दिए, जुबैर ट्रेडर्स, व्ययकर्ता जो हसन अवसी प्लस राजेंद्र जो भी हैं यहाँ पर लिख देंगे। अभियुक्ति में वही अगर चेक बाउंस हो गया है या चेक में सिग्नेचर गड़बड़ है या जो भी है XYZ जो रीज़न है वहाँ पर लिख देंगे अगर चेक कैंसिल कर रहे हैं तो। यह अब यहाँ पर जब हमने 7,050 रुपये की निकासी करा दी उसके बाद जो हमारे पास अवेलेबल धनराशि है वो हमारे पास ये बचा 6,427 रुपये 56 पैसे। इसी तरीके से 13/4/2022 को चेक नंबर इतने से 1,000 रुपये निकाले, कितने, जितेंद्र पेंटर ने, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ अगर अभियुक्ति है तो अभियुक्ति, अदरवाइज यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस। इसी तरीके से आगे निकासी हम करते जाएंगे और इसी तरीके से नोट करते चले जाएंगे। 17/5/2022 को निकाला तो यहाँ पर इस तरीके से अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर लिख देंगे जितने निकासी के बाद बचा है। तो इस तरीके से और इस प्रधान अध्यापक हस्ताक्षर करेंगे अपने यहाँ पर। तो जिस तरह से हमने मिड डे मील का तैयार किया इसी तरीके से एसएमसी का ब्यौरा तैयार करना है। तो साथियों समझता हूँ ये रजिस्टर मेंटेन करना आ गया होगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आप क्लियर कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। एक अपील है आप सभी से, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।